अगली वीडियो में गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगली वीडियो में हम लोगों ने हृदय की संरचना और हृदय की आंतरिक संरचना या हृदय के संकुचन और प्रसरण के बारे में पढ़ा था। यहाँ पे देखिए उसका चित्र है। मानव हृदय की क्रियाविधि, जो क्रियाविधि अनुशीतलन तथा संकुचन प्रसरण, ये जो क्रिया है, ये फिगर जो बनाए गए हैं, ये इसमें देखिए फुफ्फुस, महाधमनी, अग्र महाशिरा, दाहिना आलेंद, पश्च महाशिला, त्रिबली, ये फिगर जो है इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब आइए दोहरा रक्त परिसंचरण, डबल ब्लड सेलुलर क्या होता है। दोहरा रक्त परिसंचरण पढ़ते हैं। दोहरा जो दोहरे क्रिया होती है वो क्या होता है। यहाँ पे देखिए, जब रुधिर शरीर के सभी अंगों में प्रवाहित होने के लिए हृदय से 2 बार गुजरता है तो ऐसे परिसंचरण को दोहरा परिसंचरण कहते हैं। पक्षियों और स्तनधारियों में दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। पहले यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन बनेगा ना कि दोहरा परिसंचरण क्या है, दोहरा रक्त परिसंचरण क्या है। तो दोहरा रक्त परिसंचरण क्या है, जब रुधिर शरीर के सभी अंगों में प्रवाहित होने के लिए हृदय में 2 बार, जैसे 2 बार गुजरता है तो ऐसे परिसंचरण को दोहरा परिसंचरण कहते हैं। सिंपल रूप में रुधिर जो होता है शरीर के सभी अंगों में प्रवाहित होने के लिए हृदय से 2 बार जब गुजरता है तो वो क्रिया क्या कहलाती है, दोहरा परिसंचरण कहलाती है। और ये परिसंचरण, दोहरा परिसंचरण किन में होता है, पक्षियों और स्तनधारी 2 जीवों में दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। यहाँ देखिए मनुष्य का परिसंचरण तंत्र यहाँ पे पूरा फिगर बनाया गया ना। यहाँ देखिए सिर में रुधिर ले जाने वाली धमनी, सिर है तो सिर से रुधिर लाने वाली धमनी, ये ले जाने वाली हो गई और ये ले आने वाली हो गई। अब यहाँ देखिए फिर हृदय से फेफड़ों को रुधिर लाने वाली धमनी, जो हृदय से फेफड़ों में रुधिर को लाती है वो धमनी, और ये जो है महाधमनी हो गई। और यहाँ पे देखिए फेफड़ों से हृदय को रुधिर ले जाने वाली धमनी, ये जो धमनी है फेफड़ों से हृदय को ले जाने वाली, रुधिर को ले जाने वाली सिरा है सॉरी। और यहाँ देखिए बाहु से जो बाह होता है हमारा, बाहु से रुधिर ले जाने वाली धमनी, जो बाह से रुधिर ले जाती है, और बाहु से रुधिर ले जाने वाली सिरा, धमनी और सिरा, जो एक रुधिर होता है वो रक्त को ले आती है और सिराएं होती है अंगों से रक्त को वापस हृदय में ले जाती हैं। अब यहाँ देखिए हृदय है ना, फेफड़ा, ये फेफड़ा हो गया। अग्र महाशिरा, यहाँ देखिए ये जो हमारा छोटा सा है ये कृत है। यहाँ देखिए पाचन तंत्र है, ये जो है महाशिरा है, पोर्टल शिरा, ये इस शिरा को पोर्टल शिरा कहते हैं। अब यहाँ देखिए टांगों से को रुधिर ले जाने वाली महाधमनी, जो टांग से ले जाती है, पैरों से ले जाती है, टांगों से रुधिर ले जाने वाली सिरा। यहाँ देखिए धमनी और सिरा दोनों का एक आपस में कॉम्बिनेशन है। धमनी जो से रक्त को हृदय से ला करके शरीर सभी अंगों तक, और सिराएँ क्या होती हैं, सिराएँ रक्त को सभी अंगों से, अशुद्ध रक्त को सभी अंगों से ला करके फेफड़े में पंप करने का कार्य करती हैं। अब इसके बाद यहाँ देखिए क्या कह रहा है, बाएं निलय में से, यहाँ देखिए बाएं निलय, जो बायां निलय है, बाएं निलय से शुद्ध रुधिर कैरोटिको-सिस्टेमिक चाप द्वारा शरीर के सारे अंगों को जाता है। जो बायां निलय है, बाएं निलय से शुद्ध रुधिर, जो शुद्ध रुधिर है, कैरोटिको, आगे हमने पढ़ाया है, कैरोटिको-सिस्टेमिक चाप द्वारा, कैरोटिको-सिस्टेमिक टॉप हमने पढ़ा है, चाप हमने पढ़ाया है, द्वारा शरीर के सारे अंगों को जाता है। पूरे शरीर से अशुद्ध रुधिर जो होता है, पूरे शरीर में जो अशुद्ध रुधिर होता है महाशिराओं द्वारा दाएं अलिंद में लाया जाता है। बाएं निलय से शुद्ध रुधिर कैरोटिको-सिस्टेमिक चाप द्वारा शरीर के सारे अंगों को जाता है, पहुंचाया जाता है। और पूरे शरीर से अशुद्ध रुधिर को महाशिरा द्वारा दाएं अलिंद में लाया जाता है। दायां निलय अशुद्ध रुधिर को पल्पमोनरी चाप द्वारा, जो दायां सिरा हमने आगे पढ़ाया, दायां निलय जो होता है अशुद्ध रुधिर को पल्मोनरी चाप द्वारा फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए भेजता है। पल्मोनरी चाप द्वारा फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए भेजता है। जो दायां निलय है अशुद्ध रुधिर, इसमें दायां निलय में अशुद्ध रुधिर होता है, रुधिर को जो पल्मोनरी चाप द्वारा फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए भेजता है। शुद्ध रुधिर पल्मोनरी सिरा द्वारा बाएं अलिंद में लाया जाता है, और जो शुद्ध रुधिर होता है वो पल्मोनरी सिरा द्वारा, यहाँ पल्मोनरी सिरा द्वारा बाएं अलिंद में लाया जाता है। यहाँ से बाएं निलय द्वारा यह शुद्ध रुधिर सारे शरीर में प्रवाहित होने के लिए
कर दिया जाता है और फिर बाह्य निलय द्वारा शुद्ध रुधिर सारे शरीर के में प्रवाहित करने के लिए सारे जगहों पे भेज दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब आइए दोहरे परिसंचरण तंत्र का क्या महत्व है, बेनिफिट क्या है, यहाँ देखिए। दोहरे परिसंचरण तंत्र में हृदय में 2 अलिंद तथा 2 निलय होते हैं। दोहरे परिसंचरण 2 अलिंद है और 2 निलय हैं। इस कारण हृदय में शुद्ध रुधिर तथा अशुद्ध रुधिर अलग अलग रहते हैं। जैसे अब दो है ना, दोहरे परिसंचरण तंत्र में 2 है ना, हृदय में 2 अलिंद तथा 2 निलय हैं, जो एक शुद्ध रुधिर लेगा और एक अशुद्ध रुधिर लेगा। तो यहाँ इसका कारण हृदय में शुद्ध रुधिर तथा अशुद्ध रुधिर अलग अलग रहते हैं, अलग अलग भागों में रहते हैं ना। हृदय के दाएं भाग में सारे शरीर के अशुद्ध रुधिर पाए जाते हैं। जो दायां भाग हृदय का है उधर क्या रुधिर पाया जाता है, शरीर में शुद्ध अशुद्ध रुधिर पाया जाता है। बाएं भाग में अशुद्ध रुधिर पाया जाता है तथा रुधिर पल्मोनरी चाप द्वारा फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए चला जाता है। यहाँ देखिए हृदय के दाएं भाग में शरीर के अशुद्ध रुधिर आता है और ये जो है पल्मोनरी चाप द्वारा फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए चला जाता है। हृदय के बाएं भाग को पल्मोनरी शिरा द्वारा, जो हृदय के बायां भाग है, पर हमने दायां भाग पढ़ा ना, अब जो बायां भाग है पल्मोनरी शिरा द्वारा शुद्ध रुधिर आता है। अब जो बाएं भाग में है ये इसमें जो है पल्मोनरी शिरा द्वारा शुद्ध रुधिर आता है तथा कैरोटिक सिस्टमिक चाप द्वारा सारे शरीर में क्या होता है, ये प्रवाहित होने लगता है, सारे शरीर में प्रवाहित होने लगता है। इस प्रकार दोहरे परिसंचरण में कभी भी शुद्ध व अशुद्ध रुधिर का मिश्रण होने के कारण परिसंचरण तंत्र अधिक प्रभावशाली होता है। इस जैसे दोहरे परिसंचरण तंत्र में कहीं भी शुद्ध व अशुद्ध रुधिर का मिश्रण न होने के कारण परिसंचरण तंत्र अधिक प्रभावशाली होता है, क्योंकि दोनों अलग अलग है ना, ये एक में अशुद्ध है एक में शुद्ध है रुधिर है, तो ये क्या है, अधिक प्रभावशाली है ना। इसके अतिरिक्त 2 अलग अलग बंद कक्ष होने के कारण रुधिर प्रवाह के लिए अधिक दाब उत्पन्न होता है। अलग अलग कक्ष भी हैं इनके, कैसे कैसे ये सिस्टमेटिक तरीके से ये हृदय में जाएंगे और हृदय से आएंगे। अब आइए हृदय का स्पंदन, जिसको हम हृदय स्पंदन क्या होता है, हृदय का स्पंदन पढ़ते हैं। हृदय स्पंदन क्या है? हृदय स्पंदन मांसपेशियों में संकुचन एवं शिथिलन के कारण होता है। जो संकुचन स्पंदन मतलब जो धड़कता है हमारा हृदय, संकुचन एवं प्रसारण, संकुचन मतलब सिकुड़ना और प्रसारण मतलब फैलने से होता है। हृदय स्पंदन का प्रारंभ दाएं अलिंद में स्थिर शिरा अलिंद घुंडी से होता है। अब यहाँ देखिए हृदय जो स्पंदन हमारा करता है, धड़कता है, उसका प्रारंभ कैसे होता है, दाएं अलिंद में स्थित जो शिरा अलिंद घुंडी से होता है। शिरा अलिंद घुंडी द्वारा इसका क्या होता है, स्पंदन प्राप्त होता है। इस स्पंदन प्रारंभ होता है दाएं अलिंद में, ठीक। अब इसे स्पंदन केंद्र या पेस मेकर भी कहते हैं। इसको स्पंदन केंद्र या पेस मेकर भी कहते हैं। हृदय स्पंदन दाएं अलिंद से प्रारंभ होकर बाएं अलिंद में, हृदय जो स्पंदन धड़कन होती है दाएं अलिंद से प्रारंभ होकर बाएं अलिंद में और फिर पेशियों तंतुओं द्वारा निलय की भित्ति में होता है। इसको समझिए, हृदय स्पंदन दाएं अलिंद से प्रारंभ होकर बाएं अलिंद में, फिर उसके बाद पेशियों तंतुओं द्वारा निलय की भित्ति में होता है। निलय में संकुचन के कारण रक्त धमनियों द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में पंप कर दिया जाता है। अब निलय में जो संकुचन होता है के कारण जो रक्त धमनियाँ द्वारा शरीर विभिन्न अंगों को पंप कर देती हैं, रक्त जो होती है विभिन्न अंगों को पंप कर देती है। हृदय एक नियमित गति से हृदय सदैव हमेशा नियमित गति से क्रम करता है संकुचन और प्रसारण का तथा अनुशिथिल का होता है। संकुचन और शिथिल होने की क्रिया को हृदय स्पंदन कहते हैं या हृदय का धड़कना कहते हैं। हृदय संकुचन और प्रसारण स्पंदन क्रिया किस कहते हैं, हृदय के संकुचन और प्रसारण की क्रिया को स्पंदन कहते हैं, हृदय की धड़कन कहते हैं। स्वस्थ मनुष्य के हृदय में स्पंदन दर कितना होता है, 72 प्रति मिनट के दर से मनुष्य का हृदय धड़कता है। एक स्पंदन में लगभग 0.8 सेकेंड, एक स्पंदन पूरा करने में, एक धड़कन पूरा करने में 0.8
सेकेंड का समय लगता है। अब आइए हृदय धमनियाँ। हृदय की धमनियाँ कैसी होती हैं? चिकित्सक हृदय गति जानने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं उसे स्टेथोस्कोप कहते हैं। जिससे चिकित्सक जो डॉक्टर होते हैं वो किस उपकरण से हृदय की गति को जानते हैं, उस यंत्र को क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप द्वारा। इसके द्वारा हृदय ध्वनि को सुनते हैं। हृदय पे देखते हैं ना आला, पहले के डॉक्टर आला हृदय की ध्वनि को सुनते हैं। प्रथम हृदय ध्वनि लंब सुनाई देती है। पहले ध्वनि की लंब सुनाई देती है। यह ध्वनि नीलय के संकुचन के कारण द्विवलन तथा त्रिवलन कपाटों के बंद होने के कारण उत्पन्न होती है। और ये जो लंब वाली सुनाई देती है, ध्वनि सुनाई देती है, यह ध्वनि नीलय के संकुचन के कारण द्विवलन तथा त्रिवलन कपाट जो होती है, द्विवलनी और त्रिवलनी कपाटों के बंद होने के कारण यह उत्पन्न होती है। द्वितीय ध्वनि डंप सुनाई पड़ती है। यह ध्वनि नीलय का शिथिलन प्रारंभ होने पर अर्धचंद्राकार कपाटों को बंद होने के कारण होती है। अब आइए नब्ज। नब्ज क्या है? पल्स। जब हृदय संकुचन दबाव के साथ रुधिर को धमनियों में पंप करता है तब रुधिर धमनियों के भित्ति पर दबाव डालता है, जिससे धमनियों की भित्ति में प्रसरण होता है। इसके पश्चात जब हृदय में शिथिलता होती है तब रुधिर इतने दबाव के साथ प्रवाहित नहीं होता, अतः धमनियों की भित्ति में संकुचन हो जाता है। जो धमनियों की भित्ति में होता है संकुचन हो जाता है धमनियों में। इस प्रसरण तथा संकुचन की लहर को ही नब्ज या नाड़ी कहते हैं। यहाँ मान लीजिए कुछ नब्ज या नाड़ी किसे कहते हैं, तो साधारण शब्दों में हो जाएगा नब्ज या नाड़ी किसे कहते हैं। तो धमनियों की भित्ति में संकुचन होता है और प्रसरण होता है। धमनियों के भित्ति में संकुचन प्रसरण की जो लहर उठती है उसे क्या कहते हैं? नब्ज कहते हैं, नाड़ी कहते हैं। सामान्यतः धमनियाँ शरीर में गहराई में स्थित हो। जो धमनियाँ होती है सामान्य रूप से शरीर में गहराई में स्थित हो, किंतु कलाई की धमनी शरीर के सतह के पास ही होती है। कलाई की धमनी सब लोगों ने देखा है और कलाई के सतह के पास होती है। इस प्रकार से 28 दबाव बिंदु हमारे शरीर में होते हैं। इस प्रकार 28 जगहों पे दबा करके नब्ज को दबा करके हम लोग किसी चीज़ का अनुभव करते हैं। इन स्थानों को धमनियों पर अंगुली रखकर नब्ज को गिना जा सकता है। जैसे अंगुली रख करके कहाँ पहले लोग कलाई पे देखते हैं, कुछ लोग अंगुलियों पे देखते हैं, कुछ लोग बाह में देखते हैं, तो वैसे जगहों पे नब्ज को गिना जा सकता है। नब्ज गिनकर हृदय की धड़कन, नब्ज से ही हृदय कितने बार की धड़कन का पता लगाया जा सकता है। दर की भी पता लगाया जा सकता है। जैसे विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्ति के लिए योग में नब्ज की गति अग्रकलिक तालिका, जैसे आगे लिखी तालिका है उसके अनुसार होती है कि उनकी विभिन्न जिस आयु में व्यक्ति, किस आयु का व्यक्ति है उसकी हृदय की धड़कन कैसी होगी इसका होगा। अब यहाँ देखिए दोहरे रक्त परिसंचरण हमने पढ़ा। दोहरे रक्त परिसंचरण का महत्व, दोहरा रक्त परिसंचरण क्या है उसका क्वेश्चन बनेगा ना, दोहरा रक्त परिसंचरण किसे कहते हैं, तो यहाँ हो जाएगा जो यह किस में होता है। दोहरा रक्त परिसंचरण पक्षियों और स्तनधारियों में होता है, दो होगा ना। अब दोहरे परिसंचरण तंत्र का परिसंचरण का महत्व बताइए। अब फिर उसके बाद आई हृदय स्पंदन। हृदय किस तरह से धड़कता है उसका, एक मिनट में हृदय की धड़कन कितनी होती है? 72 प्रति मिनट होती है। स्पंदन का सेकंड, एक सेकंड में कितना धड़कता है? 0.8 हो जाएगा ना। अब हृदय धमनियाँ हैं इसको। फिर नब्ज, पल्स क्या होता है? पल्स को शरीर में 28 दबाव बिंदु होते हैं जहाँ पर नब्ज को दबा करके देखा जा सकता है कि शरीर के हृदय की धड़कन कितनी